सोच कर देखिए, युद्ध का मैदान है, चारों तरफ खामोशी, और वहां महाबली रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब एक जीतने वाला राजा अपने सबसे बड़े दुश्मन से ज्ञान मांगने जाता है। चलिए इस अनोखे संवाद की गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ पर भगवान राम कुछ ऐसा करते हैं जो शायद ही कोई सोच सकता है। वो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ उस मरते हुए दुश्मन के पास जाओ और उससे सीखो, क्योंकि उस वक्त जो ज्ञान रावण के पास था वो शायद किसी और के पास नहीं हो सकता था। राम का संदेश एकदम साफ था, ज्ञान कहीं से भी मिले उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ज्ञान हमेशा पवित्र होता है। लेकिन ठहरिए, रावण कुछ कहे उससे पहले ही एक और सबक मिल जाता है, एक ऐसी सीख जो ज्ञान हासिल करने की कह सकते हैं कि पहली शर्त है, और वो है विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। तो लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास, ज्ञान मांगते हैं, लेकिन वो जाकर रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं थोड़े गर्व के साथ, और रावण वो बस अपना मुंह फेर लेता है। तब राम समझाते हैं लक्ष्मण को, ज्ञान मांगना है तो एक शिष्य की तरह जाओ, उनके पैरों के पास खड़े हो, सिर के पास नहीं। और देखिए, यही है पहला सबक, ज्ञान का दरवाजा हमेशा विनम्रता से खुलता है, अभिमान से नहीं। जब लक्ष्मण ने ये बात समझी और वो रावण के पैरों के पास जाकर खड़े हुए, तब उस हारे हुए राजा ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक देने शुरू किए। चलिए देखते हैं रावण की वो 3 मुख्य सीख क्या थीं। रावण की पहली सीख अहंकार के बारे में है। वो कहता है कि देखो, पावर का, पैसे का या सुंदरता का घमंड वो तो शायद टूट भी जाए, लेकिन जो घमंड ज्ञान से आता है, जो धर्म से आता है, उसका कोई इलाज नहीं। वो खुद मानता है, मुझे अपने ज्ञान का ही अहंकार ले डूबा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रावण की दूसरी सीख ये भी बहुत गहरी है, और ये है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल के बारे में। सोचिए, हम सब की आदत होती है ना, अच्छे काम को कल पर टालते हैं, हाँ कर लेंगे, लेकिन जो बुरे काम हैं, गुस्से में, नफरत में, वो तुरंत कर देते हैं। रावण खुद सीता के अपहरण का उदाहरण देता है कि कैसे उसने एक पल भी नहीं सोचा उस काम को करने से पहले। तो सार क्या है? सिंपल, अच्छा काम करना है अभी करो, तुरंत, और बुरा काम जितना हो सके उसे टालते जाओ। ये एक ऐसी सीख है जो कल भी सच थी, आज भी सच है और हमेशा रहेगी। अब आती है रावण की तीसरी सीख, और ये शायद सबसे हैरान करने वाली है। ये है एक मजबूत दुश्मन होने के फायदे के बारे में। हाँ, फायदे, एक ऐसा नजरिया जो पूरा सोचने का ढंग बदल दे। रावण समझाता है कि एक दुश्मन हमें गिराने नहीं, जगाने आता है। वही है जो हमें हमेशा अलर्ट रखता है, वही है जो हमें और मजबूत बनने पर मजबूर करता है। उसकी वजह से हम कभी आराम से नहीं बैठते। और सबसे बड़ी बात, रावण कहता है कि हमारे दुश्मन का लेवल ही हमारी महानता को तय करता है। आखिर राम जैसे शत्रु से लड़कर ही तो रावण भी इतिहास में अमर हो गया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण एक और बहुत जरूरी बात बताता है, पोजीशन और असली वैल्यू, यानी कि इंपॉर्टेंट होने में और यूजफुल होने में क्या फर्क है। और ये सीख तो आज की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। रावण का कहना बिल्कुल साफ है, इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश मत करना, यूजफुल बनो, क्योंकि लोग आपकी पोस्ट को, आपकी पोजीशन को सलाम नहीं करते, वो आपके गुणों का, आपकी क्वालिटी का सम्मान करते हैं। इंसान का नाम भूल जाते हैं लोग, लेकिन उसका काम हमेशा याद रहता है। और अब आते हैं उस आखिरी दिल को छू लेने वाले सवाल जवाब पर। इतनी सारी सीखें देने के बाद रावण के मन में एक सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रावण पूछता है, मैं हारा क्यों? वो गिनाता है कि मैं कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना में देवताओं को भी हिला देने वाले योद्धा थे, और मैं अपनी जमीन पर लड़ रहा था। तो फिर एक साधारण से क्षत्रिय से बंदर भालुओं की सेना लेकर मैं कैसे हार गया? अगर रावण का विश्लेषण देखें तो बात तो सही है, ऑन पेपर हर तरह से रावण को ही जीतना चाहिए था। तो ये एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसका जवाब ना पावर में है, ना स्ट्रैटेजी में, बल्कि कहीं और ही छिपा है। और फिर रावण खुद उस पहेली को सुलझाता है, एक ऐसा जवाब देता है जिसमें पूरी सच्चाई है। वो कहता है, मैं बताता हूं, तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन। बस यही एक फर्क था जिसने उसकी हार तय कर दी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सबक यही है, ये हार पावर की कमी से नहीं हुई, नहीं ज्ञान की कमी से, ये हार हुई चरित्र की कमी से। आखिर में
चरित्र ही वो नींव है जिस पर पावर, ज्ञान, सफलता सब कुछ टिकता है। और आखिर में ये पुरानी कहानी हमें आज के लिए एक सवाल दे जाती है। हम सब के अंदर हमारे अपने जीवन में वो रावण क्या है? क्या वो हमारा अहंकार है या फिर अच्छे कामों को टालने की आदत? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना है।